दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आज हम आपको गणगौर का त्यौहार क्या है, इस पूजन की विधि और इससे किस तरह की फल की प्राप्ति होती है, तो आइए आप देखें। गणगौर का त्यौहार विशेष रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति की कामना से ये त्यौहार मनाती हैं। गणगौर उत्सव वैसे तो 18 दिनों तक चलता है, लेकिन इस पर्व का सबसे विशेष दिन तीसरा नवरात्र है। इस साल ये पर्व 31 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाती हैं और उन्हें सुंदर कपड़े पहनाती हैं। फिर इन प्रतिमाओं की विधि विधान से पूजा होती है। यहाँ आप जानें गणगौर पूजा के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी। गणगौर पूजा का मुहूर्त 31 मार्च की सुबह 9:11 से शुरू होकर शाम 8:15 तक रहा। गणगौर व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद देवी गौरी और शिव की ध्यान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। मिट्टी से ईश्वर यानी शिव जी की और माता पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाए और उनकी विधि विधान से स्थापना करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाई महिलाओं ने, फिर रोली, मोली, मेहंदी, हल्दी, काजल आदि चीज़ों से विधि विधान से पूजा करती हैं और गणगौर के गीत भी गाती हैं। फिर घर की दीवार पर या किसी पेपर पर 16 बिंदी रोली, मेहंदी और काजल से लगाती हैं। इसके बाद एक थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार करती हैं। फिर दोनों हाथ में दूब लेकर सुहाग जल पहले गणगौर पर छिड़कती हैं, फिर अपने ऊपर भी इसका अभिषिंचन किया जाता है। फिर गणगौर को मीठे, गूने या चूरमे का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय गणगौर की कथा भी जरूर सुनती हैं। फिर शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाने की परंपरा निभाई जाती है। इसके बाद किसी पवित्र सरोवर या कुंड में गणगौर की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। आज वाराणसी शहर में माता गंगा उत्तरवाहिनी गंगा माता के तट पर यह कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। पंचांग के अनुसार हर साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और आरती के बारे में हम आपको बता रहे हैं। गणगौर पूजा का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस पर्व को ज़्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित आदि राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व आज यानी कि सोमवार के दिन 31 मार्च 2025 को मनाया जा रहा है। ऐसे में गणगौर व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, मंत्र और आरती के बारे में आप लोग तो जानती ही हैं, माताएं, बहनें, बेटियां, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 मार्च की सुबह 9:11 से शुरू होकर शाम 8 बजे तक रहा। इस दिन सुबह सुबह महिलाएं स्नान आदि करके नए वस्त्र को धारण करके
फिर वे मिट्टी या लकड़ी के गौरी शंकर की मूर्ति बनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करती हैं। पूजा के दौरान हाथ में दूबा और जल लेकर देवी गौरी को अर्पित किया जाता है। फिर देवी गौरी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम और दूर्बा चढ़ाकर माता की पूजा की जाती है, जैसा कि माताएं, बहनें, बेटियां कर रही हैं। भगवान शिव और माता गौरा के सामने धूप दीप जलाई जाती हैं। उन्हें चूरमे का भोग लगाया जाता है। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और दूर्बा रखकर विशेष जल तैयार करती हैं। इस जल को पहले भगवान शिव और माता पार्वती पर छिड़कने के बाद घर के सदस्यों को इस जल से आशीर्वाद दिया जाता है, यानी उनके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना माता से करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए मां गौरा से मन्नत मांगती हैं। इस पूजा का समापन गणगौर माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ किया जाता है। गणगौर व्रत को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माताजी से मिलता है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को योग्य और अच्छा वर मिलने का आशीर्वाद माताजी से प्राप्त होता है। यह त्यौहार शिव पार्वती के प्रेम और विवाह का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गौर पूजा का त्यौहार महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। कहा जाता है कि जो महिला सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर शिव और माता पार्वती जी का विधि विधान से पूजन करती हैं, उनके सुहाग को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में भी सदैव खुशियां बनी रहती हैं। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ी हुई है। समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में जा पहुँचे। उनका आगमन सुनकर गांव की गरीब महिलाएं उनके स्वागत के लिए थाली में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंची। माता पार्वती जी ने निर्धन महिलाओं की श्रद्धा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। इस तरह से गरीब महिलाएं अटल सुहाग प्राप्त कर लौटीं। इसके बाद धनी वर्ग की महिलाएं अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की महिलाओं को ही दे दिया, अब इन महिलाओं को क्या देंगी आप? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, इन महिलाओं को ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया गया है, इसलिए इनका रस थोड़ी देर रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की महिलाओं को अपनी उंगली से चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब धनी वर्ग की महिलाएं पूजन समाप्त किया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान के बाद माता ने बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, साथ में भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। कहते हैं उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजा और तुम्हारा व्रत करेंगी
उसके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होगी। पूजन करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी जब नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थीं, तब शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो माता पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावच नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से देर हो गया। ये जानकर भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिएगा। ऐसी प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। जब वे नदी तट पर पहुंची तो उन्हें माया का महल दिखाई दिया। महल के अंदर शिव जी के साले तथा सलहज के शिव जी और माता पार्वती जी का स्वागत किया। माता पार्वती और शिव जी वहाँ 2 दिन रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। साथ में नारद जी भी चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी एक माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नहीं दिखाई दिया।